साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको उसके थ्रू नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर। आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत काम आने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप को जानेंगे, जो कि शायद पूरे के पूरे डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक होता है। वो क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर, जो कि ये एक ऐसा टूल है जो कॉमनली यूज़ होता है सोशल साइंसेस के रिसर्च में। इससे हम डेटा गैदर करते हैं और यही डेटा हमारा पूरा का पूरा बेस बनता है हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स एंड जनरलाइजेशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ये आवश्यक है कि क्वेश्चनेयर होता क्या है। व्हाट इज क्वेश्चनेयर? क्वेश्चनेयर इज अ सेल्फ रिपोर्ट डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट फिल्ड आउट बाय द रिसर्च पार्टिसिपेंट। प्रश्नावली क्या है? ये एक डेटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसर्च पार्टिसिपेंट यानी रिसर्च में जो भाग लेता है, रिसर्च करने वाला नहीं, जिस पर रिसर्च किया जा रहा है, जिससे डेटा लिया जा रहा है, वो खुद ही इसे फिल करता है। इसका यूज़ या इसके द्वारा हम व्यक्ति की थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, उसकी पर्सनालिटी, बिहेवियर, इंटरेक्शन इत्यादि का हम जानकारी प्राप्त करते हैं या इत्यादि का हम नॉलेज लेते हैं। We can obtain quantitative, qualitative and mixed data with the help of a questionnaire. क्वेश्चनेयर की मदद से हम लोग चाहें तो क्वांटिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा भी ले सकते हैं और मिक्स डेटा भी ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा बेसिकली न्यूमरल्स में यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव डेटा किस में यूज़ होता है? न्यूमरल्स में। जबकि क्वालिटेटिव डेटा जनरली वर्ड्स, फिगर्स, ग्राफ्स में होता है और मिक्स डेटा जो है वो न्यूमरल्स या ग्राफ का या वर्ड्स के डेटा का मिक्सअप होता है। तो मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि क्वेश्चनेयर किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चनेयर के कंस्ट्रक्शन में या प्रश्नावली के निर्माण में आवश्यक होते हैं। तो फर्स्ट है मेकिंग योर क्वेश्चनेयर आइटम द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च। जो रिसर्च का हम ऑब्जेक्टिव लेके चले हैं, जैसे कि 2, 3 या 4 ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चनेयर में हम जो आइटम्स का फ्रेम करते हैं उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या वो रिलेशन है, क्या वो रिलेशन है भी कि नहीं, क्या आइटम्स कुछ और बना रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स कुछ और है, अथवा ऑब्जेक्टिव कुछ और बना रहे हैं और आइटम्स कुछ और बता रहे हैं। तो इन सब बातों का भी केयर हमें क्वेश्चनेयर के कंस्ट्रक्शन के समय करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है क्वेश्चनेयर के आइटम्स का मीन्स है रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आइटम्स बनाना, और यदि ये आइटम्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करते हैं तो क्वेश्चनेयर अपने ही टारगेट में पूरा नहीं हो पाता, यानी टारगेट में सफल नहीं हो पाता है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चनेयर क्या है, और अभी हम ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर रिलेशन क्या है। रिलेशन की जो बात कर रहे हैं वो भी आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, जो आइटम ले रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव है उनका रिलेशन किस प्रकार होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च
करते हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं, उसमें क्वेश्चनियर जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट में होते हैं, जबकि कंफर्मेटरी रिसर्च में हम जो क्वेश्चनियर बनाते हैं वो बहुत ही डिटेल में होते हैं। जो कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करस्पॉन्डेंट जो होता है वो अपने हिसाब से उसे छोटा या बड़ा आंसर दे सकता है, जबकि कंफर्मेटरी रिसर्च में चूँकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर हम इसमें बनाते हैं तो इसमें ये सुविधा नहीं होती है, इसलिए कंफर्मेटरी रिसर्च में क्वेश्चनियर को डिटेल में बनाया जाना चाहिए। सेकंड है अंडरस्टैंड योर रिसर्च पार्टिसिपेंट। अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो उनके लेवल या स्तर का होना चाहिए, और यदि आप क्लास 8 के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो क्वेश्चनियर उनके यानी क्लास 8 के बच्चे के लेवल का होना चाहिए। दैट मीन्स इतना ही कहने का है कि क्वेश्चनियर जो रिसर्च पार्टिसिपेंट को एड्रेस करता हो ऐसा होना चाहिए, उसके लेवल से मैच करना चाहिए। थर्ड है यूज नेचुरल एंड फैमिलियर लैंग्वेज। कई बार क्वेश्चनियर बनाने में ही हम अपना सारा टैलेंट दिखा देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। लैंग्वेज के प्रति बहुत ही सचेत रहना चाहिए। लैंग्वेज वही होना चाहिए जो कि क्वेश्चनियर की आत्मा या कॉन्सेप्ट को हम तक कम्युनिकेट करता है, और यदि हम बहुत ही हाई फाई जॉर्गन्स या बहुत ही टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करेंगे तो वो रिस्पोंडेंट के लिए टीडियस टास्क होगा। क्वेश्चनियर फिल करना, और यह भी हो सकता है कि टीडियस टास्क के कारण वह बीच में ही छोड़ दे या फिल ना करे या फिल करने से ही मना कर दे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात लैंग्वेज के प्रति हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। फोर्थ है राइट आइटम्स दैट आर क्लियर, प्रिसाइज, रिलेटिवली शॉर्ट, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। आइटम्स जो हैं उनमें बहुत ही एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। छोटे छोटे आइटम्स बनाने चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, और जितना छोटा आइटम होगा उसमें कंप्रीहेंस करने में उतना ही आसानी वो बेहतर होगा। इस संबंध में गीको प्रिंसिपल बहुत ही रेलेवेंट होता है, क्योंकि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यदि आप क्वेश्चनियर खराब बनाएंगे या क्वेश्चनियर के आइटम्स खराब होंगे तो जाहिर सी बात है आपको डेटा भी खराब मिलेगा और पूरा का पूरा रिसर्च आपका बेकार हो जाएगा। फिफ्थ है do not use leading and loaded questions. Leading questions are those questions that suggest certain answer. Loaded questions are those questions that contain emotionally charged word. अब हम ये जानेंगे कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है और लोडेड क्वेश्चन क्या है। लीडिंग क्वेश्चंस बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जो कि सजेस्ट करते हैं सर्टेन आंसर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें कि डोंट यू एग्री दैट टीचर्स शुड अर्न मोर मनी देन दे करेंटली अर्न, और ऑप्शन देते हैं यस दे शुड अर्न मोर, नो दे शुड नॉट अर्न मोर, डोंट नो दे आर नो ओपिनियन। और इसमें जाहिर सी बात है कि जो हमारा रिस्पॉन्सर होगा जो रिस्पॉन्स कर रहा होगा या ओपिनियन दे रहा होगा तो वो यस दे शुड अर्न मोर रिस्पॉन्डेंट ही एक्सेप्ट करेगा। अर्थात फाइंडिंग से कोई भी नहीं, उसकी फाइंडिंग से कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं होगा और हमारे रिसर्च का मीन्स भी फेल हो जाएगा। लोडेड क्वेश्चन का भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। लोडेड क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस जो होते हैं वो
इमोशनली चार्ज वर्ड रखते हैं। इमोशनली चार्ज वर्ड का मीन्स होता है जो सीधे सीधे हमारे इमोशन को हिट करे, और ऐसे क्वेश्चन से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को रिस्पोंडेंट जो है वो फिल नहीं करना चाहेगा, और फिल करना भी चाहेगा तो लोडेड क्वेश्चन होगा, उसमें लीडिंग क्वेश्चन का फॉर्म कर लेगा। वर्ड लाइक कम्युनलिज्म, नेशनलिज्म, ऐसे शब्दों का यूज हमें क्वेश्चनेयर बनाते समय यूज नहीं करना चाहिए। 6. अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन। डबल बैरल्ड क्वेश्चन का यूज हमें नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें, डू यू थिंक दैट टीचर्स शुड हैव मोर कॉन्टेक्ट विद पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। यदि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो रिस्पोंडेंट्स जो है सही रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में रिस्पोंडेंट कंफ्यूज हो सकता है कि पेरेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो या तो वह टिक नहीं करेगा या टिक भी करेगा तो आप उसे एक्सक्लूसिवली डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसमें जो ये रिस्पॉन्स किया है वो पेरेंट्स के लिए किया है कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। 7. अवॉइड डबल नेगेटिव क्वेश्चन। जो डबल नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, चूंकि डबल नेगेटिव क्वेश्चन मिलकर एक पॉजिटिव क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमें इससे केयर करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप कहें, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज देयर स्टूडेंट ड्यूरिंग लाइब्रेरी टाइम। ऊपर जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री, तो यह एग्री भी यहाँ निगेटिव वर्ड है, और आगे आप जो आइटम दे रहे हैं वहाँ टीचर्स शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज देयर स्टूडेंट ड्यूरिंग लाइब्रेरी टाइम, तो यह भी निगेटिव हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने क्वेश्चनर में नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। 8 है, डिटरमाइन विद एन ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये आप ऑब्जेक्टिव के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं कि आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन चाहिए या ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन में बेसिकली रिस्पोंडेंट को फ्रीडम होती है कि वो अपने शब्दों में आपको अपनी फीलिंग से परिचित कराए, थॉट व्यक्त करे या व्यू व्यक्त करे। ऐसा फ्रीडम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन में नहीं होता है, उसमें कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सेज में ही चूज करना पड़ता है। तो हमें ये निर्धारित करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटमेंट इन द प्रॉब्लम के हिसाब से ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए या क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन चाहिए, रिसर्च के पर्पज को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है, यूज मल्टीपल आइटम टू मेजर एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट। हम जो है जब भी क्वेश्चनियर बनाते हैं तो उस समय हमें एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट यानी क्वेश्चनियर के आइटम्स को सेलेक्ट करते समय एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं, उन्हें मल्टीपल लेवल से मेज़र करना चाहिए। क्योंकि आप मल्टीपल आइटम नहीं लाएंगे तो उसकी रिलायबिलिटी कम होगी, और आप मल्टीपल आइटम लगा के मल्टीपल आइटम्स का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट से संबंधित डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंपली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वैलिडिटी यानी रिसर्च की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, कंसीडर यूजिंग मल्टीपल मेथड्स व्हेन मेजरिंग एब्स्ट्रैक्ट
कंस्ट्रक्ट। मेथड भी कई बार यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट को एनालाइज करने के लिए या उसके संबंध में डेटा लेने के लिए। आप चाहे तो क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज कर सकते हैं जैसे कि आपकी नीड हो क्वेश्चनियर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है यूज caution if you reverse the wording in same of the item to prevent response set in multi-item scale। इसके कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि वर्डिंग को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं है और जब भी हम क्वेश्चनियर बनाते हैं तो वर्डिंग को रिवर्स करने की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि ये किया जाना चाहिए, यह भी एक प्रोसेस है, इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि रिसर्चर की नीड हो, डिमांड हो, वैसे ही यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलप अ क्वेश्चनियर दैट इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी फॉर द पार्टिसिपेंट टू यूज। इस प्रिंसिपल का मीन है कि आप पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही इजी जोन में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई क्वेश्चनर बनाते हैं जो कि पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और पार्टिसिपेंट जिन रिस्पॉन्सेस पर अपनी टिप्पणियां और विचार नहीं देना चाहता, तो ऐसी स्थिति में आपका रिसर्च बेकार हो जाएगा और आपका रिसर्च कंडक्ट भी नहीं हो पाएगा। तो इसका केयर करना चाहिए। नेक्स्ट, ऑलवेज पायलट टेस्ट योर क्वेश्चनियर। आपको चाहिए कि आप जो आइटम्स बनाए हैं 50, 100, 150 XYZ कुछ भी जितने भी आपने आइटम बनाए हैं उसको एक बार ज़रूर जिस पॉपुलेशन पर, जिस सैंपल पर आपको कंडक्ट करना है उस पर एक बार अवश्य एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना चाहिए। एक बार एडमिनिस्ट्रेटर करने पर आपके जो टेस्टिंग है या ये जो पायलट टेस्टिंग है क्वेश्चनियर की, वो क्वेश्चनियर की हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। सब इसके पहले एक बार टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद आप इंडिविजुअली या ग्रुप लेवल पर पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम जुड़ने चाहिए या इसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और फिर आपको जो सजेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से आपके क्वेश्चनियर की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगी। मुझे लगता है कि आपको इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं किसी भी क्वेश्चनियर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।